बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ इस वक्त नामवर सहाफ़ी, तजिया निगार साबिर शाकिर भाई मौजूद हैं। बहुत से अहम मामलात हैं जिसमें अभी बहुत सारी तब्दीलियां आपको होती हुई नजर आएंगी। साइफर का मामला भी दोबारा उठने जा रहा है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल वफूद जो पाकिस्तान आ रहे हैं 15 जनवरी से, वो भी आपने वीलॉग्स और खबरें सुनी हैं। अलकादर 190 मिलियन पाउंड का इलेक्शन कमीशन का 15 जनवरी को जो केसेस की पोस्टपोन किए जा रहे हैं, जीएचक्यू का केस भी है, 9 मई का मामला भी है। मुज़ाकरात का तीसरा दौर जो है वो इमरान खान की तरफ से वो भी वाज़ेह तौर पर ऐलान आया है कि अगर ये जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर लाएअमल दिया जाएगा। वो क्या होगा? खान से मुलाकातें भी नहीं होने दी जा रही। आज इमरान खान ने एक बात क्लियर की है कि जो मुलाकात उनकी अभी हालिया कैंसिल हुई, जिसमें कहा जा रहा था तहरीक इंसाफ की पार्टी के लोग नहीं पहुंचे, वो जेल इंतजामिया की तरफ से था। हुकूमत इस वक्त कंफ्यूज है, एस्टेब्लिशमेंट सख्त परेशान है क्योंकि इंटरनेशनल दबाव जो बढ़ता जा रहा है। फॉरेन रिमिटेंसेस पर भी शहबाज शरीफ की हुकूमत नंबर फज करके खेल खेल रही है। पुरानी जो मालूमात है पिछले साल से उसका तवाज़न किया जा रहा है। पीआईए को दोबारा बेचने की कोशिश की जा रही है। पेरिस की जो फ्लाइट्स हैं वो अच्छे बिडर्स की कोशिश है क्या, ये भी पूछेंगे साबिर भाई से। वर्ल्ड बैंक के सदर की भी 14 जनवरी को आमद की इतलात हैं, उसमें क्या मामला होगा? आईएमएफ की तरफ से दूसरी किस्त का मामला है, मईशत के धचके हैं। अरब अमारात के सदर रहीम यार खान में मौजूद हैं अभी भी। मरियम नवाज सेल की जो शिकायत जा रही हैं दुबई में, उसकी वजूहात से कोई तरीके इंसाफ पे इम्पैक्ट होगा? और इस वक्त स्टैब्लिशमेंट की सोच क्या है? इलेक्शन की तरफ मामलात जाएंगे, इन्हें रास्ता कैसे मिलेगा? ये बड़े अहम मामलात हैं। साबिर भाई पाकिस्तान के बड़े सीनियर तजिया निगार हैं कि बड़ी गहरी नज़र है इन मामलात में, इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसमें साइफर आपने देखा, ये जो मैंने इंट्रो में बात की, इंटरनेशनल वफूद आ रहे हैं, ये चीज़ें आपको क्या लगता है, ये किसी सोल्यूशन की तरफ जा रही है या मामलात मजीद बिगड़ेंगे? ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में एक कोई नया सियासी मंजरनामा तरतीब दिया जाएगा यकीनन। और ये मौजूदा जो निज़ाम है इसको फारग होना है, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही बेसलेस, एक ना ही इसकी कोई कानूनी हैसियत है, ना आइनी, ना अखलाकी, ना जमहूरी। तो चीज़ें समझ आ रही हैं। और ये सारा निज़ाम जो खड़ा किया गया, रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में खड़ा किया गया था 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब। एक उससे पहले ग्रेड 20 के अफसर ने हमारे सफारतकारों को, हमारे डिफेंस अताशी को बुलाया और बुला के खाना भी खाया इनसे और झाड़ा भी, और उन्हें हुक्म दिया कि आपने जाके, ये है कि जनाब आप तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में आप रजीम चेंज करें। और उस पर इम्प्लीमेंट हुआ। और वो जो थे तख्लीक कार और जो हाकिम थे, हाकिम वक्त 2022 के, वो अब जा चुके हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप आ चुके हैं। अब बाइडन के बजाय ट्रंप कार्ड चलेगा। तो जब आपने खुद ही रास्ता दिया हुआ है अपने बाहर के लोगों को कि हम आपके हुक्म को बजा लाते हैं, जब भी आपकी तरफ से कोई हुक्म आएगा हम उसको सरबसजूद उस पर अमल करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ट्रंप कार्ड आ चुका है और इनको बहुत अच्छी तरह अंदाजा है। और आपको पता है कि ट्रंप और बाइडन आपस में भी उनकी अच्छी खासी टसल, और बाइडन ने भी ट्रंप के साथ वही कुछ किया जो इमरान खान साहब के मुखालफिन ने इमरान खान साहब के साथ किया। यहाँ तक कि इतनी मुमासलत है कि गोली उनको भी लगी, गोली इनको भी लगी, और उन्हें भी जेल में डाला गया, इनको भी जेल में डाला गया। उनको भी डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की गई, इनको कर दिया गया। उनको भी इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की गई, इनको भी कर दिया गया। तो बहुत सारी मुमासलतें हैं। और फिर ये कि बाइडन इंतजामिया के साथ जाती उमरा के भी कोई अच्छी सलाम दुआ थी, और उसके बाद इनकी पीपल्स पार्टी की भी अच्छी थी डेमोक्रेट्स के साथ। अब रिपब्लिकन्स आ गए हैं, वहां पे इनकी 0 + 0 + 0 = 0 है। लिहाजा उस जो रे ऑफ होप है, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंच रहा है। और अब ये इमरान खान साहब के मुखालफिन जो हैं वो हाथ पांव मार रहे हैं, और ये कम हो रहा है जी। ये सिचुएशन आपने वो इद्दत केस जैसे बनाया गया, इस तरह ट्रंप पे भी उन्होंने बनाए, और साइफर यहाँ पे इमरान खान पे बना तो उधर उस पर खुफिया दस्तावेजात का, और इसके साथ साथ एक कैपिटल हिल और 9 मई, ये भी वो बहुत सारी मुमासलत। आपकी बात दुरुस्त है बिल्कुल। अभी जो इंटरनेशनल वफूद इमरान खान के केसेस को देखने आ रहे हैं, खासतौर पर जीएचक्यू हमले का केस है, 9 मई है, अलकादिर ट्रस्ट है, तोशा खाना है, ये सारे बोगस केसेस हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भी उस पर आ चुकी है। ये पावरफुल इदारे तो हैं साबिर भाई, लेकिन माजी में अगर स्टैब्लिशमेंट की बात ना माने तो क्या हो सकता है? मतलब पाबंदियां लग सकती हैं, एहसास मुंजमद, इससे ज्यादा क्या होगा? देखिए, हमारी सिचुएशन ऐसी है नहीं। हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है ना,
वो उसकी लाइफलाइन है वेस्ट, मगरबी दुनिया, ये उनकी लाइफलाइन है और उनका दूसरा घर है, बल्कि दूसरा बड़ा घर है मगरबी दुनिया। और अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, ये वहाँ पे इनके, और फिर इसीलिए ये सिर्फ हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं, हमारी जी। पॉलिटिकल अशराफिया भी, हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी भी, वो भी एक तरतीब के साथ एक आदमी, फैमिली का एक फर्द लेते हैं, उनको बाहर सेट कर देते हैं और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हो जाती हैं। उधर एक पैरेलल एक अपना एक आपको दुनिया बसाई जाती है। दुनिया बसना शुरू हो जाती है। तो पाकिस्तान से निकाला जाता है माल ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर, और यहाँ पे एक अपनी एम्पायर सेट की जाती है, एस्टेब्लिश की जाती है। जैसे ही वहां से रिटायर हुए, यहाँ आके आबाद हो गए। और ये एक चल रहा है, ये सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी है, ये मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में भी है, और ये कहीं कहीं आपको जुडिशरी में भी नजर आता है। और ये एक फैक्ट है, और पॉलिटिकल अशराफिया में भी यही चीज है। 22,000 ब्यूरोक्रेट्स, तो आपकी बात दुरुस्त है, दोहरी शरीयत वाला मामला है। फिर पार्लियामेंट तकरीबन 80% पार्लियामेंटेरियन सारे ड्यूल नेशनल सारे उधर बाहर के ही रहे थे पहले, आपको याद होगा, या फैमिली या बीवी, वो आपको याद होगी, रिपोर्ट भी है इस पे। और इसमें जनरल हमीद गुल साहब की एक साबिर भाई एक बयान भी था कि उनकी मर्जी के बगैर यहाँ आर्मी चीफ तक नहीं लग सकता। तो ये तीनों चीजें भी आपकी उसमें ऐड कर दें जी। बिल्कुल सही बात है, और ऐसा ही होता है। और बाहर मामलात तय हो जाते हैं, यानी कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस बज़ाहिर तो हमारा होता है ना जी, इस वक्त जो चल रहा है नवंबर में नहीं, ये बहुत पहले चीज़ें फाइनल कर ली जाती हैं और अपने जो है वो मोहरे सेट करने की कोशिश की जाती है। और हमेशा वो सीनियरिटी पे कभी भी आर्मी चीफ नहीं आया, बल्कि पिक एंड चूज होता है। तो वो जब पिक एंड चूज की मामला होता है, तो उसके बाद आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाती है। फिर ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है। जब आप आप प्रमोट करते हैं, तो वो प्रमोशंस के टाइमिंग्स में भी आपको जिस लॉट को आपने ऊपर लेके जाना है आर्मी चीफ की लॉट में, उसकी जो प्रमोशन होगी उसके अकॉर्डिंगली उनको प्रमोशन भी उसी टाइम पे की जाएगी, ताकि ये फलां वक्त में सीनियरिटी में इतने नंबर पे हों। इसलिए ये कोई बहुत नहीं है, मुश्किल काम नहीं है कि अपने चीज़ों को सेट करना। और यही काम आप जुडिशरी में भी देख लें, और जुडिशरी में भी आपको पता होगा कि अभी अभी चूंकि इन्होंने फिर कानून तब्दील कर दिया है, वहां पे जी। बहुत अच्छा बहुत सिंपल सा मामला था कि सीनियर मोस्ट होगा और कोई झगड़ा नहीं था। अब वहां पे भी इन्होंने अपना ये काम खराब कर दिया है, जुडिशरी को भी पोलिटिसाइज कर दिया है। तो इसी तरीके से ये ब्यूरोक्रेसी में भी जब ये अपने मोहरे करते हैं, प्रमोट करना होता है ना आपने, जी। तो जी। वहां पे भी जब प्रमोशन होती है तो आपको पता होता है कि फलां साल में फलां सेक्रेटरी ये सेक्रेटरी के बैच में आ जाएगा, या एडिशनल सेक्रेटरी के बैच में आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपने मोहरे सेट करते हैं, और फिर ब्यूरोक्रेसी भी आपको उसी तरीके से आपको सपोर्ट करती है। यही काम जुडिशरी में, आप एक वकील, इस वक्त जो झगड़ा चल रहा है, एक वकील को आप आज इंडक्ट करेंगे तो अगले 20 साल उसने आपकी खिदमत करनी है जुडिशरी बिल्कुल। में रह के, क्योंकि 45 साल में वो आएगा तो 65 साल में वो रिटायर हो जाएगा। तो बिल्कुल 18-20 साल उसने आपकी सर्विस करनी है। तो ये पाकिस्तान का जो सिस्टम है बहुत है पेचीदा और घटिया। बड़ा सादा सा भी है, और अकरबा फरीबी भी इसीलिए होती है। जी। तो ये होता है जी। अच्छा, इसमें साइफर जब डिकोड करेंगे, इन्होंने कल जो 11 मुदरजात भी उसके डाल दिए, 9 मुदरजात तो वो हुकूमत ने वो अपने ही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बना के उन्होंने रिपोर्ट पूरी, पहले कह रहे थे ही नहीं है, साइफर लीक क्यों नहीं हुआ, फिर कहते खान ले गया, फिर वो सारे मुदरजात अब इन्होंने छाप दिए। तो ये क्या सेफ साइड देने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां से कोई अगर इसकी इंक्वायरी शुरू होती है, जो होगी रजीम चेंज ऑपरेशन की अगर, तो इससे बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्या इसकी क्या वारदात हो सकती है? असल में ये कर रहे हैं कि इनको अंदाजा तो है, अगेन वो कहूँगा एक पैनिक सा फैला हुआ है। हाँ। और ये जो साइफर है, ये जाहिर है ट्रंप इंतजामिया की तरफ से भी हो सकता है ओपन, कि जनाब ये क्या भेजा था, क्योंकि अब तक तो वो डिनाई करते रहे हैं ना बाइडेन जी। इंतजामिया का स्टेट डिपार्टमेंट जो है कि नहीं नहीं हमने तो कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी हियरिंग भी हुई थी। तो अब उधर भी प्लेयर तब्दील हो चुका है, और इधर भी खतरा है कि प्लेयर तब्दील हो रहा है। तब्दील नहीं होगा तो कम से कम वो सारी बातें सामने आ जाएंगी। इसलिए वो साइफर जिसको छुपाने के लिए ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे, और हाई कोर्ट से ऑर्डर लिया था प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट
कि कौमी सलामती का मामला है, इस पे बहुत सोच समझ के फिर उस पे एक हव्वा खड़ा किया गया, फिर सीक्रेट काज़ी साहब कहते थे डॉक्यूमेंट मेरे सामने है मैं तो आँखें बंद कर लूँगा, आपको याद होगा उन्होंने आँखें बंद कर लूँगा। तो 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब वो फिर ओपन भी हो गया, फिर स्पीकर को भी चला गया, फिर सबको चला गया, लेकिन कोई उसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। वो सिंपल इतना ही था कि बाकी बातें राइट लेफ्ट पे छोड़ दें। सिंपल इतना था कि जनाब हुक्म आया था कि आप यहाँ पे रजीम चेंज कर दें, मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दें और वरना हमारी दोस्ती चलती रहेगी, और अगर नहीं उलटेंगे तो फिर हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी। तो अब मैंने आपको बताया कि लाइफलाइन है मगरबी दुनिया। जनरल बाजवा साहब जो हैं वो कहते होते थे, वो ये कहते थे कि भी मैं तो ये कहता हूँ बरतानिया को, अमेरिका को, यूरोप को कि यार हमारे आपसे बहुत अच्छे असल रिलेशनशिप आपसे ही है हमारी। हाँ, देखिए ना, वो मिसाल देते थे जनरल बाजवा साहब कि देखिए मैं उनको कहता हूँ कि हमारे बच्चे रशिया नहीं जाते, हमारे बच्चे चाइना भी नहीं जाते पढ़ने के लिए, जाते पढ़ने के लिए भी हम उधर भेजते हैं। तो हमारा तो एक नेचुरल सा एक है अलायंस है। मास्टर का तो मास्टर गुलाम का तो रिश्ता है। इसलिए तो इस तरह की जब बातें की जाती हैं तो वो असल में ये नहीं कह रहे थे कि बच्चे हमारे जाते हैं, बल्कि ये कहते थे कि हमारी पैरेलल जो चीज़ें हैं वहीं पे सेट होती हैं। आप देख लें कि पनामा आए या फिर आपका दुबई लीक्स आए, आपका कोई और आए, तो सारी प्रॉपर्टीज़ तो इनकी बाहर ही है ना जी, जायदादें बाहर हैं। बिल्कुल चाइना सही आपने से कहा, किसी कभी की कभी नज़र नहीं आया चाइना में किसी का कोई महल निकल आया हो, कोई जायदाद निकल आई हो, कोई ज बच्चे नज़र आ जाएँ, कोई कभी नज़र नहीं चाइना, आया रशिया ऐसा। में आपको नज़र नहीं आएगा। मिडल हुँ, ईस्ट में आपको नज़र आएगा, ठीक है ना जी? यूएई में नज़र आ जाएगा, सऊदीया में नज़र आ जाएगा, कतर में नज़र आ जाएगा। उस तरफ उधर नहीं आएगा। हमारे साथ ही हैं चाइना वाले, हालाँकि चाइना बहुत अच्छी तरक्की कर गया है, लेकिन जी, उधर कोई चीज़ इनकी नज़र नहीं आएगी, कोई इन्वेस्टमेंट नज़र नहीं आएगी, कोई घर नज़र नहीं आएगा। वहाँ पे हमारे जैसे माथड़ बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात। अभी मुज़ाकरात का तीसरा दौर जो है, अभी जो एक तरफ हुकूमत तो मुज़ाकरात करना चाह रही है, इरफ़ान सिद्दीकी साहब की कल भी बातें बड़ी ऐसी थी, कि वो कहना चाहे हम तो कर रहे हैं, आगे से कोई बात नहीं। लेकिन कहा जा रहा था एस्टेब्लिशमेंट की इसमें फुल रज़ामंदी भी है, लेकिन अब मुलाकातें भी रोकी जा रही हैं। इसकी वजह क्या खान का वो ट्वीट है, जो बड़ा सख्त ट्वीट था खान ने वो अर्दली वाला, या फिर नहीं, आपको लगता है कि क्या वजह हो सकती है? देखिए देखिए ये ट्वीट-श्वीट को मसला कोई नहीं, खान साहब तो अपनी बात करते रहेंगे और वो अ, उन्होंने कोई अंडर प्रेशर तो नहीं है ना वो। वो बिल्कुल नहीं। देखें ना, अंडर प्रेशर होके कौन इस वक़्त मुज़ाकरात कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। अंडर हुँ, प्रेशर कौन है? अंडर प्रेशर हमारी एस्टेब्लिशमेंट है। और ये मुज़ाकरात जो हैं वो इमरान खान ने इनके साथ थोड़ी करने हैं। सही यानी कि बात। जो पूरी की पूरी हुक्मरान इत्तेहाद, जिसमें स्पीकर साहब भी मौजूद हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है, जिसमें नून लीग है, जिसमें काफ लीग है, जिसमें एमक्यूएम है, जिसमें एजाज़ उल हक साहब हैं और जिसमें बाप पार्टी है। सारे मिलकर पीटीआई को कहते हैं, अपोज़िशन मुज़ाकराती कमेटी को, कि हम आपकी मुलाकात करवा देंगे। तो अभी तक मुलाकात नहीं हो रही। यानी कि जिनके हुक्म पे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का हुँ, दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं, बिल्कुल। पूरे हुक्मरान इत्तेहाद के हुक्म पे। और तो आप ये सोचें कि ये तो इमरान खान ने, मेरा ख़्याल है कि दोनों ने, इमरान खान ने भी और एस्टेब्लिशमेंट ने भी इनको इनकी औकात याद दिलाई है हाँ, कि तुम्हारी औकात ये है कि आप बड़े बढ़-चढ़ कर कहते थे मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात करें। तो इमरान खान साहब ने कहा ये कमेटी है, इनसे मुज़ाकरात कर लें। अब उनके सामने ये सारे बेचारे हो गए हैं ज़ीरो। यानी कि बिल्कुल सही। अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी तो जेल का दरवाज़ा सुबह 7 बजे भी खुल जाएगा, बिल्कुल खुल वो दिन 12 बजे भी खुल जाएगा, वो सुबह तहज्जुद के वक़्त भी खुल जाएगा। सही बात है। एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी तो 10 बंदे भी अंदर चले जाएँगे, 50 भी चले जाएँगे। एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी तो 1 बंदा भी अंदर नहीं जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी तो गंडापुर, जिसके खिलाफ 10 मुकदमात हैं, जिसके वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, वो पेशावर से चलेंगे नॉन स्टॉप, अडयाला जेल के अंदर जाएँगे, इमरान खान साहब के साथ बैठेंगे, कॉफ़ी भी पिएँगे, चाय भी, बिस्किट भी खाएँगे, गपशप भी लगाएँगे, वापस भी चले जाएँगे। और अगर एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी, तो फिर ये सारा हुक्मरान इत्तेहाद मिलकर भी ये नहीं कर सकता। बिल्कुल, जेल के दरवाज़े तो क्या, जेल की जो 2 किलोमीटर दूर रुकावटें, वो भी नहीं हटा सकता। बिल्कुल और चाहेंगे तो सर उन लोगों को अभी आपने देखा 3-3 अपोज़िशन लीडर थे, तीनों को उन्होंने अडयाला जेल की चौकी में उमर अयूब थे, साहबज़ादा जी हामिद हाँ। थे, सारों को पकड़ के अंदर कर दिया मतलब ये वाक़ई ताकत का एक ऐसा अनोखा खेल हो रहा है।
अच्छा, अभी साबिर भाई इन सारी सूरत हाल में अभी अरब अमारात के सदर भी आए हुए हैं, मरियम नवाज़ साहिबा के साथ और बाकी जो मुलाकातें भी हुई बहुत सारी, तो वो उसे आप किस तरह देख रहे हैं कि वहाँ पे भी बड़ी रहीम यार खान में रौनक लगी है, खुफिया मतलब जो काफ़ी सारी आपको पता है बैक कि वो उसमें उनसे भी पूरा उसे क्या देख रहे हैं हम ये सारा? उसमें देखें ये अभी ये असल में वही ट्रम्प कार्ड के लिए कर रहे हैं ना कोशिशें हाँ, वो उधर कि ही है। ट्रम्प तक कोई अर्जी पहुंच जाए। अब ट्रम्प तक अर्जी पहुंचने का एक रास्ता इनके पास है MBS मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है जी। दूसरा रास्ता है वाया तेल अवीव इसराइल, और उसके लिए UAE सूटेबल रूलर्स हैं, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड, इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात हैं और आपस में बहुत अच्छे कजन रिलेशनशिप है। तो सही बात है। जब ये इसलिए ये टाइम गेन कर रहे हैं और साथ पीछे हाथ पांव मार रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फेवर मिल जाए, हमारी कोई अर्जी आगे पहुंचा दे प्रेसिडेंट ट्रंप तक। जैसे मैंने आप तक अगर पहुंचना हो, आप तक आपसे कोई फेवर लेनी हो, तो मैं यकीनन आपके राइट लेफ्ट को बंदा तलाश करूंगा कि यार सभी आदमी के किसके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो बिल्कुल। मेरी डायरेक्ट तो नहीं सुन रहा, मेरा तो फ़ोन भी अटेंड नहीं कर रहा वो, और ना ही वो करेगा। तो मैंने तो माजी में सभी आदमी को बड़ा लताड़ा हुआ है, मैंने तो उसको दहशतगर्द भी कहा हुआ है, मैंने तो उसको ये भी कहा हुआ है कि ये रियासत का दुश्मन है, मैंने तो ये भी कहा है कि ये हमला करवाता है, मैंने तो ये भी कहा है कि झूठा है, मैंने तो ये भी कहा है ये करप्ट है। तो मैं तो इतना कुछ कह चुका हूँ। तो इसलिए अब वो हमने जो माफी कुछ तलाफी किया है। है, हमने ट्वीट भी डिलीट कर दिए हैं, वो हमसे गलती हो गई। सही तो बात। तो मेहरबानी करें कि अब हमारे साथ कोई थोड़ी-सी रियायत करवाएँ। तो ये कुछ हो रहा है और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त बाकी कह रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अभी मईशत पे भी इनकी सारी जो वारदात है उसका आपको पता है अल्टीमेटली नतीजा तो मईशत पे है। फॉरेन रेमिटेंस अभी इमरान खान ने कॉल दी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, शहबाज शरीफ आज मुबारकबाद दे रहा है 2023 और 2024 का कंपैरिजन दिसंबर का करके देखें जी फॉरेन रेमिटेंस बढ़ गई है। अभी तो वो रिपोर्ट आई नहीं, जनवरी फरवरी की मार्च की आनी है। और फिर पीआईए का भी देख लें, पीआईए को दोबारा बेचने की कोशिश है, जा रहे हैं, कह रहे हैं हम फ्रांस पहुंच रहे हैं। भई आप फ्रांस पहुंच रहे हैं तो आपको तो कोई लेने वाला बंदा नहीं था बेटर, अगर आपकी इतनी तरक्की हुई है। तो ये जो मैं चीज़ें ज़ाती वर्ल्ड बैंक मैं जी, देखिए ये रेमिटेंस है ना, ये तो जब आएगा नंबर, लेकिन मैं कुछ लोगों को ज़ाती तौर पे जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी बाहर बैठा हूँ। जी, तो ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं। लोगों ने पैसे तो भेजने हैं, जी। लोग अब थ्रू बैंकिंग चैनल नहीं भेज रहे, ठीक है? हुँ, वो कहते हैं कि जी बाहर-बाहर से कोई कर लें। अब इस तरह की एडजस्टमेंट्स चल रही हैं। आप यूएई में ले लें, आप फलाँ जगह पे ले लें, फलाँ जगह पे ले लें, इस तरह की बातें चल रही हैं। उसमें कितना असर होगा, कितना नहीं, वो किसी ने कहा था कि सिर्फ़ 10-15% ही अगर कम हो जाएँ, जी, जी, तो 3 अरब भी वो बोला। डेंट ही इनसे नहीं सँभाला जाएगा। क्योंकि ये तो आपको मालूम ना कि असल में इकोनॉमी इनकी प्रायोरिटी है ही नहीं, आपस की बात है। इकोनॉमी प्रायोरिटी नहीं है। इकोनॉमी प्रायोरिटी होती तो इंटरनेट बंद करके ये 1 अरब 60 करोड़ डॉलर का इन्होंने नुकसान करना था। बिल्कुल, सब्र भी $10 लाख पर घंटे का नुकसान, अंदाज़ा करें। सर, वही मैं कह रहा हूँ, 1 अरब 60 करोड़ डॉलर कोई सही में इन्होंने सकते हैं। नुक्स ये मेरे नहीं है, मेरे और आपके तैयार करता जी, जी, नहीं जी, है। बिल्कुल ये उन्होंने खुद गवर्नमेंट ऑफ शायद पाकिस्तान के हैं। जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अपने जो फिगर्स हैं वो बता रहे हैं जी, कि कायमा कमेटी 1 में अरब बात हुई 60 है। करोड़ डॉलर का, और मज़ीद हो रहा है। आपने यानी दुनिया आगे ही जाती है। यानी कि इन्होंने तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को ये क्रेडिट जाता था कि ये उनके ज़माने में ये सारा कुछ हुआ। आईटी ने तरक्की की और ये जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया ये सारा आया। तो बिल्कुल। वो अ, कहाँ से कहाँ ले गए, उनको आपने सज़ाए मौत दिलवा के फ़ारिग कर दिया, और अब आप वापस ले जा रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। दुनिया आगे जाती है, ये पीछे की तरफ धकेल रहे हाँ, हैं पूरे मुल्क को। वो मेरा ख़्याल है पत्थर के ज़माने की तरफ ले जाना पत्थर के चाह रहे दौर हैं। में बिल्कुल भेज रहे हैं, बिल्कुल सही और बात है। इनकी तकरीबन उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए हैं। अभी अब देखिए रजीम चेंज करने के बाद खान के अभी वो मईशतदान हैं, सर उन्होंने तो कहा 40 अरब का नुकसान है। मेरे ख़्याल में तो सभी 120 अरब से ज़्यादा। सभी कहाँ ये कामयाब हुए हैं? ये बर्बादी को कामयाबी समझ रहे हैं। बर्बाद कर रहे हैं, हर चीज़ को बर्बाद कर रहे हैं। आपकी इंडस्ट्री बाहर चली गई है। आपके अपनी वज़ारतें रिपोर्ट कर रही हैं कि जनाब 9,000 कंपनीज़ बाहर रजिस्टर हो गई हैं। बिल्कुल, दुबई में आपके बिल्कुल। अपने वज़ीर ख़ज़ाना आपके अपने वज़ीर ख़ज़ाना आपको रिपोर्ट पेश कर रहे हैं कि आईटी की कंपनीज़ थीं 23 लाख कुछ हज़ार, उनमें से 22 लाख 88 हज़ार के अकाउंट्स बाहर हैं।
22,88,000 के अकाउंट्स बाहर हैं। वो अपनी इनकम अब पाकिस्तान में वसूल नहीं करते, वो बाहर वसूल कर रहे हैं। वो आपने असल में हुआ इन्होंने ये किया कि पावर डॉक्ट्राइन के नशे में इन्होंने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों में अदम अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा कर दिया कि जी आप महफूज नहीं हैं। बिल्कुल ये गैर यकीनी की सूरत हाल तो होती है ना, जब आपको जी इनसिक्योरिटी फील हो जाए ना कि जी हमें कोई पता नहीं कब किस वक्त कौन आए और उठा के ले हमारे कारोबार के अंदर घुस जाए और गेट तोड़ के चले जाए, फैक्ट्रियों को बंद करके चला जाए और हम किसी भी फोरम पे नहीं जा सकते, ना हमारी हाई कोर्ट बात सुनेगा, ना सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। बिल्कुल तो जब ये चीजें हैं तो ये वजीर खजाना औरंगजेब साहब की अपनी रिपोर्ट है। 22,88,000 आईटी कंपनीज इनकम उनकी बाहर लैंड कर हो रही है, पाकिस्तान में नहीं आ रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उसमें देखें इन्होंने और भी बहुत सारी ऐसी बात, अभी वो आईपीपीस के मुआहदे इन्होंने बदलाने के लिए जो उठाए थे बिजनेसमैन, उन्होंने भी पूरी दुनिया के सर्कल में बात फैला दी है कि यहाँ पे तो कारोबार तो छोड़ें, आपने जो बात की, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं कि ना जान महफूज, ना माल महफूज, ना औलाद महफूज। तो इस सूरत हाल में वाकई कौन इन्वेस्टमेंट करेगा और कौन आएगा। साबिर भाई, अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको, आपका बड़ा तजर्बा, एस्टेब्लिशमेंट को भी आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, इनके दिमाग में क्या चल रहा है? इनके जो पैगाम रसान है, जो टाउट जिन्हें कहा जाता है आम ज़ुबान में, मैं तो नहीं कहता कि उनके पैगाम तो आते हैं जी 2027 तक इलेक्शन नहीं करवाएँगे, जो मर्ज़ी कर लें, अमेरिका से दबाव आएगा, हम खान के ऊपर मज़ीद सख्तियाँ बढ़ाएँगे। और अभी थोड़ा बहुत जो नज़र भी आ रहा है कुछ, हालाँकि फ़ज़ा बनी हुई है इनके खिलाफ, लेकिन ये खान की मुलाकातें भी नहीं करवा रहे, केसेस के मामलात भी, आज लीमा खान को भी नहीं मिलने दिया। तो ये क्या आखिरी इनका, आपको पता है, नज़र आ रहा है हल जिस तरह दम निकलते हुए आखिरी साँस है, या ये अभी मज़ीद ताकत में हैं और कहेंगे नहीं मानते हम आपकी बात, जो अच्छा, करना ये जो चाहते एस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस है ना, इनकी बातों का हमें बुरा नहीं मनाना चाहिए। और वो क्या कह रहे हैं, वो बेसिकली इमरान खान से एनआरओ मांग रहे हैं। 2027 का मतलब क्या है? 2027 का मतलब ये है कि जन आसिम मुनीर साहब की जो एक्सटेंशन है, वो नॉर्मल टेन्योर तो नवंबर 25 में पूरा हो हैं जाएगा, 2025 जी। ठीक है? उसमें 2 साल का इजाफा किया गया है। वो 2 ओह! साल पूरे होने हैं नवंबर 27 में। अच्छा, ये बड़ा आपने पॉइंट बताया, बिल्कुल। हाँ, ठीक है ना? तो बेसिकली ये कह रहे हैं इमरान खान से कि जनाब आप उस टेन्योर को एक्सेप्ट कर लें और हाँ, जब तक जनरल आसिम मुनीर हैं, इसको अनफोल्ड करें ना इस जुमले को, बिल्कुल। जब तक जनरल आसिम मुनीर हैं आपको इलेक्शन नहीं मिलेगा। ओह! तो ठीक। वो ये ये कह इनका रहे हैं, पैगाम है। ये उनका पैगाम है। आपको लगता है पैगाम है, ये इनकी सोच है? इनके हैं इतने, आपको लगता होगा कि पैगाम उनके थ्रू भेजते हों? जैसे जनरल बाजवा के साथ आप बड़ी इसी तरह जानते थे कि वो अक्सर औक़ात फ़ोन तो करके मैसेज वगैरह डिलीवर कर देते थे। तो यहाँ भी देखिए यही चल रहा है या? बात पता है क्या है? बात ये है कि उनकी ये सोच तो है ना, ज़ाहिर है। देखिए जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन करवाई थी, कोई मेरा ख़्याल है 3-4 महीने पहले करवाई थी। अगस्त जी, में शायद करवा ली थी और खुफ़िया तौर पे एक पेपर-शेपर साइन करवा लिया था और उसके बाद फिर वो अनफ़ोल्ड हुई थी जाके जब सुप्रीम कोर्ट में मामला खुला। जी। तो जनरल आसिम मुनीर साहब ने वो गलती नहीं की। इन्होंने वो काम करवाया थ्रू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, हाँ, और 26वीं लेकिन तरमीम। हाँ, लेकिन मसला ये है कि उस पार्लियामेंट से करवाया जिस पार्लिमान की कोई आईनी, कानूनी, जमहूरी, अखलाकी हैसियत कोई नहीं। बिल्कुल, फॉर्म और 47। 47 फॉर्म 47 की पैदावार है ये सारे का सारा निज़ाम। उसके बाद मज़ीद ये किया कि वो मज़ीद वोट पूरे करने के लिए आपने फ्लोर क्रॉसिंग करवाई, लोटा क्रेसी। सरदार अख्तर मेंगल साहब के सेनेटर्स मौजूद हैं, आपको जी, पता है ना पीटीआई के आपको? 4 लोग, बिल्कुल। पीटीआई के एमएनएज़, तो उनको किडनैप किया गया। तो ये सारी इसकी बेस जो है, उसकी कोई मॉरल, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड कोई नहीं है। ये जो हुँ, एक्सटेंशन है, बिल्कुल। तो ये एक्सटेंशन जो है उस वक़्त कन्फर्म होगी जब इसको जेन्युइन पार्लिमान इंडेमनिटी देगी। बिल्कुल, आपकी बात बड़ी सॉलिड बात आपने की है। ये बात लगती भी है दिल में कि वाक़ई इसी वजह से शायद
लेकिन अच्छा इसमें साबिर भाई ये आखिरी जो ये सवाल है ये बात दिल में भी लगती है और इसके नतीजे में और कोई कमर इसको पे भी क्या लगती समय है। अच्छा आपने मुझे अच्छा अब आखिरी सवाल है मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है। अब 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है तो आपको लगता है कि उसके आने से पहले-पहले ये मामलात ठीक होंगे? ये खान साहब की जो रिहाई का मामला है क्योंकि बहुत सारे लोगों को उम्मीद ये भी है और अगर ये ना हुआ तो 31 जनवरी के बाद आपको लगता है दोबारा एहतजाज की तरफ तहरीक-ए-इंसाफ तैयार हो जाएगी और 8 फरवरी 9 फरवरी तक ये काम खींच देंगे, अमेरिका से खास तौर पर एहतजाज शुरू होगा? बात ये है कि इसका सिंपल जवाब है कि ये जो जाली निज़ाम है ना इसमें फ़ारिग होना है और अब इन्होंने अपने हाथ से फ़ारिग करना है, तो बहुत अच्छी बात है, अपने हाथ से ज़्यादा अच्छा होगा। मैं हुँ। ज़ाती तौर पे मेरी ख़्वाहिश है क्योंकि मैं आपकी भी होगी, आप भी हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तानी बिल्कुल हैं, जी, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, बिल्कुल। तो मैं भी यही चाहूँगा कि ये आपस में ना अपने मामला तय कर लें और इसलिए फ्रेश इलेक्शन की तरफ खुद ही चले जाएँ। खुद ही चले जाएँ, बिल्कुल। और खुद चले जाएँ। ये जितना भी 2 नंबरी काम कर ली। जो 2 नंबर होता है ना इंतकाल काम जो जो है 2 काम जो है जो 2 नंबर इंतकाल होता है ना, वो 100 साल तक के बाद भी 2 नंबर ही रहता है। ठीक है? बिल्कुल, और आपका नाजायज़ कब्ज़ा 100 साल बाद भी नाजायज़ ही रहता है। नाजायज़ ही रहेगा, बिल्कुल सही ठीक है बात ना? है। आप अगर आप उसको लोकल लेवल पे ले लें, तो वो उसको देख लें। अगर आप इसको इंटरनेशनलाइज़ कर लें, तो हमारे सामने कश्मीर की मिसाल है, दूसरी तरफ हमारे सामने ये फ़लस्तीन और गज़ा की फ़लस्तीन है, मिसाल है, ठीक बिल्कुल, है? तो ये इसने गैर कानूनी ही रहना है। तो बिल्कुल, अब ये फ़ैसला करना है जनरल साहब को कि वो तारीख़ में कैसे अपने आप को याद रखवाना चाह रहे हैं। देखें, बिल्कुल, बात कहने को बड़ी आसान है कि जी हमें कोई परवाह नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, परवाह होती है, बिल्कुल ठीक होती है है ना? सर। परवाह होती है जनरल बाजवा को और देखें कितनी परवाह है, फ़ोन कर के वो लोगों को हाँ, बताते ठीक रहते है? हैं तो परवाह हाँ, बिल्कुल परवाह होती है इंसान को और इवन उसके अपने बच्चे जो हैं ना, उनके अपने बच्चे वो छोड़ देते हैं साथ कि जी हम आपका नाम अपने साथ नहीं रखना चाहते। याह्या खान किधर है? बिल्कुल ठीक सही है ना? बात। उसकी फैमिली किधर है? मैं उसके बेटे को मिला हुआ हूँ, अली याह्या को, ठीक अच्छा, है? उसके बेटे से अली याह्या से मैं मिला हुआ हूँ और उसकी डेथ हो गई, अल्लाह मग़फ़िरत करे। तो वो बेचारा क्या था? वो भी नींद पागल था, ठीक है ना? वो भी तो इसलिए वो पंजाबी में कहते हैं सरलियाँ मारना, हर वेले सरलियाँ मारदा रहिंदा सी, ठीक है ना? तो हुँ, ये कहने को आसान है कि जनाब हमें कोई परवाह नहीं है, नहीं परवाह होती है जनाब और अपनी बिल्कुल सर, लेगेसी की बिल्कुल। बहुत परवाह होती है। बाजवा साहब, ठीक है ना? बाजवा मुशर्रफ साहब साहब की किधर है? औलाद देख लें, हाँ जी, वही परवेज़ मैं कह रहा हूँ, मुशर्रफ, बाजवा साहब किधर हैं? जाके भई मोटरवे पे सफ़र कर सकते हैं, सवाल ही पैदा मार्केट में जाके कोई चीज़ खरीद सकते हैं, ओपनली जा सकते हैं कि जनाब मैं ठीक है ना? तो ओवरसीज़ ये नहीं जा सकते मतलब अमेरिका, बर्तानिया में वो नहीं घूम फिर सकते, मैं पाकिस्तान कहता तो हूँ जी, फिर सकते अमेरिका, बर्तानिया में भी ज़िंदगी है जीवन अपना वतन है ना सर, आपने सर्व किया अपनी फ़ौज को, बतौर आर्मी चीफ़, ठीक है ना? क्या वजह है कि अमजद शोएब जो है वो सीना तान के बाहर निकल सकता है? क्या वजह है कि एजाज़ अवान जा सकता है कि मैं एजाज़ अवान हूँ, बिल्कुल। ठीक है ना? ये वजह अभी क्या वो है? सजाद हैदर साहब फ़ौत हुए एयर कोमोडोर, देखें लोगों ने किस हाँ, मोहब्बत का सबूत दिया। तो इसलिए ये कहने को बात बहुत सही है आसान है आपकी बिल्कुल, कि जनाब हमें परवाह नहीं है, नहीं परवाह होती है सर जी। आपकी बिल्कुल। जो तो ये कौम जो है ना कौम हमारी इतनी बेवकूफ़ नहीं है। वो उसकी अब याददाश्त बिल्कुल भी बहुत साबिर भाई अच्छी हैं है। तो इंसान ही है ना मतलब इनके भी तो अज़ीज़-ओ-अक़ारब, रिश्तेदार, सर बहन-भाई हमारे सारे अपने ही लोग है ही ना जी, बिल्कुल हमारे हमारे इसी अपने है ना सर। बिल्कुल, इसी तो माशरे के लोग हैं। ये कोई अर्श मोहल्ला से तो नहीं ना आए। बिल्कुल सही बात। ये कोई श्रीलंकन नहीं है, इंडियन नहीं है, अफ़गानी नहीं है, हमारे अपने हैं ना। बिल्कुल दुरुस्त हमारे बात। अपने ही अज़ीज़-ओ-अक़ारब है ना ये। इन्होंने तो अपने अज़ीज़-ओ-अक़ारब की ज़िंदगियाँ जीर्ण कर दी हैं, पिछले 2.5 साल से। बिल्कुल सही बात है। जिनके अपने बच्चे जो हैं वो बेचारे उनका क्या कसूर है? सही बात है। इनकी वज़ह से बड़ा फ़र्क पड़ा है। हाँ? साबिर भाई आपने अपना कीमती वक़्त दिया और बड़ी ज़बरदस्त बातें की और लंबा मज़ीद खींच सकता लेकिन आपका भी टाइम बड़ा कीमती है, मुझे पता है आपने भी काम करना है
और इंशाल्लाह फिर आपसे जितनी दोबारा बातें कर ज़रूर ली हैं जुड़ेंगे। बस यही बर्दाश्त हो जाना बड़ी बात है। सही बात। मैं इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा राब्ता करूँगा। अपना ख़्याल रखें। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह